तभी सिस्टम हीरो को एक नई मेन मिशन के बारे में बताता है। अंका विलेज के अजीब फिनोमेनन को सॉल्व करना, एरिया को प्यूरिफाई करना और उसकी ओरिजिनल पीस रीस्टोर करना, जिसका रिवॉर्ड है एक अकाउंट अनलॉक पॉइंट। अंका विलेज पहुंच के जब हीरो कैओटिक सीन देखता है, उसको रियलाइज होता है कि सिचुएशन उसके सोच से भी खराब है। बाइके को याद आता है कि ये जगह पहले कितनी वार्म मेमोरीज देती थी, पर अब सब कुछ बदल गया है, जैसे किसी बुरी शक्ति ने इसको खा लिया हो। विलेज में चलते हुए वो डिसाइड करता है कि वो इसको अंधेरे में नहीं छोड़ सकता। इधर डीना वहां पहुंचता है जहां उसकी माँ बंदी है और डेस्परेट होकर उसके चेन्स और ताला तोड़ने की कोशिश करता है। हारकर फ्रस्ट्रेट होकर वो सोचता है कि ये कर्स्ड ताला क्यों नहीं टूट रहा, और अगर इतना भी नहीं कर सका तो सबको कैसे बचाएगा। उसकी माँ उसके एफर्ट्स देख के गुजारिश करती है कि वो उसकी चिंता छोड़ दे, वो लोग ऑलरेडी डूम्ड हैं और उसको जितना दूर हो सके भाग जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना। पर डीना अपनी तलवार मजबूती से पकड़ता है और चिल्लाता है कि वो न उसको छोड़ेगा न बाकी बंदी लोगों को। वो कसम खाता है कि सबको छुड़ाएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। जब वो ताला फिर से तोड़ने के लिए रेडी होता है, कोई उसको रोकता है। ये एमसी बाइके है। वो डीना को समझाता है कि ये ताला एन्चांटेड है, इसको तोड़ना इम्पॉसिबल है। सबको बचाने के लिए डीना को उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। अभी भी डरा हुआ और डिस्ट्रस्टफुल डीना दरवाजे पे खड़ा होकर पूछता है कि एमसी यहाँ क्या कर रहा है और क्या वो काउंटेलिना का एजेंट है जो अंका विलेज को क्लेंस करने आया है। वो बाइके इसे तुरंत छोड़ने को कहता है क्योंकि जो भी यहाँ पहले आया वो सरवाइव नहीं किया। बाइके अपनी तलवार नीचे करता है और सोचता है कि क्या काउंटेलिना को सच में पता है यहाँ क्या हो रहा है। अगर ऐसा है तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वो डीना को बोलता है कि उसका काउंटेलिना से कोई कनेक्शन नहीं, वो बस एक ट्रैवलर है जो अंका विलेज के अनोमली को इग्नोर नहीं कर सकता। सस्पिशियस होकर डीना पूछता है कि क्या बाइके अंका विलेज का है, क्योंकि उसने उसको पहले कभी नहीं देखा। बाइके कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और डीना से पूछता है कि इंसेक्टॉइड ग्रुप कहाँ गैदर होता है। डीना सवाल करता है कि क्या एमसी असेंडेड की बात कर रहा है। बताता है कि उनका मीटिंग प्लेस विलेज के नीचे कहीं अंडरग्राउंड होगा, पर एग्जैक्ट लोकेशन उसको नहीं पता। बाइके बोलता है कि ये चीज़ कॉम्प्लिकेट करता है, क्योंकि अगर वो सबको छुड़ा भी लेते हैं तो ज़्यादा दूर भाग नहीं पाएंगे या ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डीना पूछता है कि अब क्या करें और एमसी समझाता है कि एक ही रास्ता है। डीना को बेट बन के ग्रुप को अट्रैक्ट करना होगा और उनको अपने हिडन मीटिंग प्लेस तक ले जाना होगा। डीना इस प्लान से घबरा जाता है। उसकी माँ डर के चीखती है, वार्न करती है कि वो अग्री ना करे, क्योंकि जो वहाँ जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। वो जगह मौत और शैतानी का गड्ढा है। वो एमसी से सिर्फ अपने बेटे को बचाने की गुजारिश करती है, क्योंकि वो अभी छोटा है और उसको मरना नहीं चाहिए। डिटर्मिनेशन से भरा डीना चिल्लाता है कि वो ये करेगा और एमसी पे भरोसा करता है, क्योंकि उसने उसके स्किल्स देखे हैं। बाइके सोचता है कि ये लड़का इस नार्क में भी अपनी इनर स्ट्रेंथ नहीं खोया। फिर वो डीना को साफ बोलता है कि उसके एक्शन से यहाँ सबकी ज़िंदगी या मौत तय होगी। ये बोल के वो गायब होने लगता है। डीना अपनी तलवार मजबूती से पकड़ता है और एमसी को बोलता है कि सब कुछ उस पर छोड़ दे। थोड़ी देर डंजन में भटकने के बाद डील उसको ढूंढ लेता है और कहता है कि उसको जब मौका था तब भाग जाना चाहिए था। वो जल्दी पूछता है कि डीना वहाँ क्या कर रहा है और जो लोग उसके पीछे भेजे गए थे उनका क्या हुआ। डीना का सिर पकड़ के डील उसको उठाता है और पूछता है कि उसने असेंशन क्यों नहीं एक्सेप्ट किया और विलेज चीफ के ऑफर को बार बार क्यों ठुकराया, जबकि चीफ उसको कितना वैल्यू करता। गुस्से में डीना चिल्लाता है कि उसको चीफ के रिगार्ड की कोई परवाह नहीं। ये बोल के वो अपनी तलवार से स्ट्राइक करता है, पर डील के एक टेंटिकल से ये अटैक आसानी से ब्लॉक हो जाता है। डील ठंडा होकर बोलता है कि एक कमज़ोर जिस्म में बंद होने का मतलब है कि उसकी सोल कभी असेंशन अचीव नहीं कर सकती। ये भी कहता है कि विलेज चीफ ने ही उनको ये नई जिंदगी और फ्यूचर दिया। ये बोलते हुए वो डीना के गले को अपने टेंटाकल से मजबूत पकड़ता है। कहता है कि डीना हमेशा से रिबेलियस और इंडिपेंडेंट रहा है जब से वो छोटा था, और उसको समझ नहीं आता कि चीफ ने उसमें क्या देखा। ये सब देख के डीना की माँ डर के रोती है और डील से रुकने के लिए चीखती है। डीना की माँ खुलासा करती है कि डीना उसका बेटा है। बेहोशी के कगार पे डीना धीरे से बोलता है कि डील उसका बाप नहीं बल्कि एक डेमन है। डील फिर ऑर्डर देता है कि लड़के को अंडरग्राउंड अल्टर पे ले जाओ, ये कहते हुए कि वो खुद असेंशन को ओवरसी करना चाहता है। डीना की माँ की तरफ घूर के डील बोलता है कि उसको डिवाइन ग्रेस के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही उनका परिवार हमेशा के लिए एक हो जाएगा। अंडरग्राउंड पहुंचने के बाद वो चलना शुरू करते हैं और डील पूछता है कि क्या पहले भेजे गए 3 लोगों ने रिपोर्ट किया। एक कल्ट मेंबर जवाब देता है कि दूसरे लोग उनको ढूंढने गए हैं। जब वो अल्टर पे पहुंचते हैं और डीना को वहां रखते हैं, डील लड़के को साफ बोलता है कि जब से वो पैदा हुआ उसने हमेशा उसको डिसअपॉइंट किया।
पर अब ये मैटर नहीं करता, क्योंकि एसेंशन एक्सेप्ट करने के बाद वो एक अच्छा बेटा बन जाएगा जो उसकी पहचान के लायक होगा। डीना चिल्ला के बोलता है कि उसको डील की पहचान की ज़रूरत नहीं और वो कभी भी अच्छा बाप नहीं रहा। वो क्लियर करता है कि डील हमेशा एक शराबी वायलेंट आदमी रहा है और अब वो लीडर की मदद करके पूरा गांव तबाह कर रहा है। डील सुनता है और अपने बेटे को समझाता है कि इसीलिए उनको असेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि होली मदर इंसेक्ट उनको एक सुपीरियर स्पीशीज में बदल सकती है। डीना टाइम खरीदने की कोशिश करता है और बोलता है कि जिस 3 लोगों के पीछे वो गया था वो और उस स्पेशल क्रीचर के साथ मार दिए गए। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। डील गुस्से में आके अपने बेटे पे चिल्लाता है कि वो हमेशा उसको डिसअपॉइंट करता है। फिर क्यूरियस होकर डील बोलता है कि डीना में इतनी एबिलिटी नहीं थी ये करने की और पूछता है कि ये किसने किया। डर के मारे डीना बोलता है कि उसको नहीं पता। ये सुनकर डील और गुस्सा हो जाता है और अपना भाला डीना की तरफ पॉइंट करता है। पूछता है कि वो हमेशा उसकी नाफरमानी क्यों करता है और इतना झूठ क्यों बोलता है। फिर वो साफ करता है कि असेंशन रिचुअल से पहले वो डीना को सजा देगा। डीना चिल्ला के बोलता है कि अगर ऐसा है तो लीडर खुद करे और डील से रास्ते से हटने को कहता है। तभी डील को एक आवाज़ सुनाई देती है जो बोलती है कि लड़के को अंदर आने दो और डील तुरंत जवाब देता है कि ठीक है। डीना एंग्जाइज हो जाता है, सोचता है कि क्या उसने कामयाब होने का प्लान बना लिया। बड़े दरवाजे की तरफ देखते हुए वो सोचता है कि इसके पीछे सारी तकलीफ का रूट है। डील डीना को ज़मीन पे फेंक देता है। उठते हुए डीना एक बड़े से स्पेस से हैरान हो जाता है और अंकोवीर जल्दी पॉइंट पे आता है। पूछता है कि डीना को पता है क्यों उसको गांव के सब लोगों में से चुना गया। बूढ़ा आदमी जवाब देता है क्योंकि लड़का लाइफ से भरा हुआ है और बाकी सबसे अलग है जो इतने अंधेरे में है। वो मेरी सारी विल इनहेरिट करने के लायक है। अंको आगे बोलता है लड़का अभी छोटा है और शायद उसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया वो सब समझ ना पाए, पर कोई बात नहीं क्योंकि जल्दी ही वो समझ जाएगा। वो ये भी क्लियर करता है कि सेरेमनी से पहले डीना को कुछ ऐसा पता चलेगा जो किसी और को नहीं पता। फिर अंको पूछता है कि क्या डीना को याद है वो भयानक प्लेग जो 2 साल पहले गांव में आई थी जिसमें आधा गांव मर गया था। उसी वक्त उसको समझ आया कि इंसान की ज़िंदगी कितनी नाजुक है और वो कितना बेबस है। रोने और पछताने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था जब तक जंगल का रक्षक नहीं आया। उसने न सिर्फ गांव की बीमारी को ठीक किया बल्कि गांव में उम्मीद भी लाया, होली मदर इंसेक्ट की लार्वे के रूप में। अंकावेर ने आगे बताया कि उसकी निगरानी में होली मदर इंसेक्ट के लार्वे को बड़ा किया गया जिससे उन्हें असेंड करने का मौका मिला। बूढ़ा आदमी लड़के को साफ बोलता है कि वो कब का असेंड कर चुका है, पर उसका असली जिस्म अब बहुत पुराना हो चुका है। शायद अब होली मदर इंसेक्ट को दोबारा बनाने का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए अब वो ये भारी जिम्मेदारी लड़के को देना चाहता है। ये बोल के वो झट से एक लेवल 20 के जानवर में बदल जाता है। डेना डर के चिल्लाता है कि वो उसके जैसा घटिया मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता। गांव का मुखिया अपने अंदर से एक जानवर छोड़ता है और लड़के को बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं, ये गैर इंसानी रूप सिर्फ एक दिखावा है। जब कीड़ा जानवर लड़के की तरफ झपटता है, बूढ़ा आदमी समझाता है कि जब डेना असेंड करेगा वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएगा, एक ऐसा सुख और जिम्मेदारी महसूस करेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं, और गांव का भविष्य उसके हाथों में होगा। डेना एक पत्थर उठाकर कीड़े पर हमला करता है। गांव के बूढ़े को चिल्लाकर बोलता है कि वो इस ऑफर को ठुकराता है। अंकावेर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और पूछता है कि लड़का क्या प्लान कर रहा है। ये भी साफ करता है कि उसने अपना दिलोजान लगाकर एक ही सेक्रेट क्वीन बनाई थी और लड़के ने उसको बिना रहम के ख़त्म कर दिया। डेना भागते हुए चिल्लाता है, पूछता है कि कौन उसके इस गंदे और बुरे इरादे को अपनाना चाहेगा। ये बोलता है कि ऐसे बेवकूफ़ लोगों की वजह से ही गांव का कोई भविष्य नहीं है। अंकौर जल्दी से लड़के का पीछा करता है और बोलता है कि वो भाग सकता है पर आगे का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। डेना बूढ़े से पूछता है कि कौन बोला वो भाग रहा है। लड़का रुकता है, दरवाज़ा लॉक करता है और मुस्कुरा के बोलता है कि इस वक्त बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। वो चिल्लाता है कि उसने अपना काम कर दिया, अब बूढ़े की बारी है। बूढ़ा आदमी लड़के की बातों से कंफ्यूज हो जाता है पर उसको परवाह नहीं, वो तुरंत हमला करता है। बोलता है कि लड़का बकवास कर रहा है और उसको शुरू से ही उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे शुरू में ही ख़त्म कर देना चाहिए था। तभी कोई अचानक आ जाता है, गांव के मुखिया का हमला रोक देता है। मुखिया तुरंत परेशान हो जाता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। फिर उसको एमसी की प्रेजेंस दिखती है और वो पूछता है कि ये कौन है। बाइक अपनी ज़बरदस्त ताकत दिखाते हुए बोलता है कि वो कोई ऐसा है जो गांव को सच्चा नया जन्म दे सकता है। अंकावेर हंस के एमसी पर हमला करता है, बोलता है कि वो कोई नहीं, बस एक अजनबी है जो शांति भंग करने आया है। पर बाइक आसानी से उसका हमला डॉस कर देता है और अटैक ज़मीन से टकराता है जिससे पत्थर इधर उधर उड़ने लगते हैं। बूढ़ा गुस्से में बोलता है कि उसने जो कुछ भी किया सब गांव के भले के लिए किया और पूछता है कि लोग उसको क्यों हमेशा रोकने की कोशिश करते हैं।
छुपते हुए डेना बूढ़े पे चिल्लाता है कि इतने पागलपन और जालिम काम करने के बाद भी उसको ये कहने की हिम्मत है कि ये सब गांव के भले के लिए था। वो पूछता है कि क्या बूढ़े का चाहा हुआ भविष्य ये था कि गांव के सब लोग मॉन्स्टर बन जाएं? अंकर एमसी पे एक जोर का वार करते हुए लड़के को साफ बोलता है कि कमजोर इंसान कभी होली मदर इंसेक्ट की ताकत नहीं समझ सकते और उसका चुना हुआ रास्ता ही गांव का एकमात्र सही भविष्य है। वो एमसी को बोलता है कि सिर्फ हमला डॉस करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भले ही वो नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा ताकतवर है पर अंत में कुछ नहीं बदलेगा। ये बोल के बूढ़ा अपनी बोन डिस्ट्रक्शन पॉइजन वाली एबिलिटी यूज़ करता है। दावा करता है कि इस बंद जगह में उसका जहर हर जगह फैल जाएगा। डेना और बाइके जल्दी से अपनी नाक बंद कर लेते हैं ताकि जहर ना सांस में जाए, लेकिन एमसी को पता है कि ये जहर एक ऐसा स्किल है जो सिर्फ सेमेट्री में काम करता है और भले ही गांव के मुखिया का लेवल लो है, ये जहर फिर भी पैरालाइज कर सकता है और जानलेवा हो सकता है। अनकावर चिल्लाता है कि लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं और दोनों से बोलता है कि वहाँ बाकी इन्वेडर्स की तरह लेट जाओ। ये बोलता है पर फौरन कूद के एमसी पे अटैक करता है। उसको बोलता है कि रुक, अभी उसका पेट खोलेगा और उसको लार्वे का क्रैडल बना देगा, लेकिन एमसी उसका अटैक ब्लॉक कर देता है, जिससे बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है। सोचता है कि बाइके अभी भी कैसे मूव कर पा रहा है। एमसी बूढ़े को बोलता है कि उसका जहर सच में खतरनाक है, पर प्यूरिफिकेशन मास्क पहन के जो हवा में वायरस को फिल्टर करता है, बाइके मुखिया को साफ बोलता है कि अब उसका जहर काम नहीं करेगा। एमसी को ये भी समझ आता है कि पहले वाला पाथ अनलॉक करना प्लेग फार्मिंग के लिए ज़रूरी था, वरना वो इस लेवल में फेल हो सकता है। उसने डेना को भी एक मास्क दिया था जो मास्क पहन के खुश हो जाता है। सोचता है कि पहले वाली बेचैनी एकदम गायब हो गई, ये तो सच में कमाल है। इसके बाद बाइके मुखिया के साथ फुल जोश में लड़ने लगता है। लड़ते हुए एमसी सोचता है कि बूढ़ा आदमी पूरा पागल हो चुका है और जो इंसान वो पहले जानता था अब वो बचा ही नहीं। फिर उसको याद आने लगता है जब कई लोगों ने उसको ज़मीन पर पड़ा देखा और अंकावेर ने उनको कहा कि इसको गांव में ले जाओ और कुछ खाने को दो, ये बोल के कि एक अजनबी को यहाँ मिलना लकी है, इसलिए उसको मरने नहीं दे सकता। गांव वाले सप्लाईज की टेंशन लेते हैं और बोलते हैं कि गांव में एक्स्ट्रा खाना नहीं है एमसी के साथ शेयर करने को, पर बूढ़ा उनको बोलता है कि मेरी पोर्शन ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले दिन जब एमसी ठीक हो जाता है, वो एक कार्ट भर के वाइल्ड बोर्स ले आता है। अंकावेर खुश हो जाता है और बोलता है कि बाइके को गांव में लाना सही फैसला था, क्योंकि उसके अच्छे काम से गांव में कॉन्फिडेंस और एनर्जी आ जाएगी। फिर वो दोनों एक पहाड़ की चोटी पे जाते हैं और बैठ के पूरा गांव देखते हैं। बूढ़ा बाइके को बोलता है कि उसका खानदान जनरेशन से गांव की हिफाजत करता आया है, पर अब उसका जिस्म कमज़ोर हो गया है, अब वो इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इसके साथ वो एमसी से पूछता है कि क्या वो गांव की हिफाजत जारी रख सकता है, लेकिन बाइके को जाना पड़ता है और बूढ़ा उसको बोलता है कि उसकी बातों को सीरियसली मत लो। एक सच्चा आदमी को इस छोटे से दुनिया से आगे अपना रास्ता ढूंढना चाहिए। वो आगे बोलता है कि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है और एमसी में उसमें उड़ने की क्षमता है। उसकी बस यही ख्वाहिश है कि जब एमसी आगे बढ़े तो कभी कभी इस छोटे से गांव को याद करे। ये सब याद करके बाइके बूढ़े को एक जोर का झटका देता है और जल्दी सोचता है कि पुराने रिश्ते के सम्मान में अब वो बूढ़े के लिए जो कर सकता है वो है उसको उसकी आखिरी यात्रा पे ले जाना। अंका फ्रस्ट्रेटेड चिल्लाने लगता है, बोलता है कि वो अभी नहीं मर सकता, क्योंकि अगर वो मर गया तो गांव की हिफाजत कौन करेगा। जब वो ज़मीन पर गिरता है उसका एचपी बहुत लो हो जाता है, वो कँपाने लगता है और बोलता रहता है कि वो मरना नहीं चाहता। एमसी पास आता है और बूढ़े को चुप होने को बोलता है। कहता है कि उसने गांव के लिए जो कुछ कर सकता था सब दिया, अब आराम करने का वक्त है। अंका बाइके का पैर पकड़ता है और गुजारिश करता है कि इतना गरूर मत कर। ये बोलता है कि उसको बूढ़े के बारे में कुछ नहीं पता। इसी वक्त बूढ़ा अपनी ताकत यूज़ करता है और एमसी को पुरानी बातें दिखाता है। दोनों रिएक्ट करने लगते हैं और पास्ट देखने लगते हैं। जब बूढ़ा पहली बार एमसी से मिला, जब बाइके गांव में खाना लाया और जब उसने गांव के मुखिया को अलविदा कहा। फिर वो देखते हैं जब एक मास्टर आदमी ने बूढ़े से पूछा कि क्या वो डरता है। उसको बताया कि उसके रिश्तेदार और गांव के ज़्यादातर लोग प्लेग में मर चुके हैं और उसके पास डरने को कुछ बचा नहीं, पर होली मदर इंसेक्ट बूढ़े और गांव का नसीब बदल सकता है। अल्टर पर लेटे हुए अंका सोचता है कि भले ही उसको रेविवर के बातों पे भरोसा नहीं था, पर ये उसका आखिरी ऑप्शन था। वो अपनी जान को खतरे में डाल सकता था, पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन से कोई म्यूटेशन हुआ तो वो बिना सोचे अपनी जान ले लेगा। थोड़ी देर बाद बूढ़ा आदमी तेज दर्द की शिकायत करने लगता है और मास्क्ड आदमी हंस के समझाता है कि असेंशन के शुरू में दर्द बहुत तेज होगा, पर अगर वो सह लेगा तो उसको ऐसा सुख और ताकत मिलेगी जो पहले कभी नहीं देखी। इसके बाद एमसी सोचता है कि उसकी और गांव के मुखिया की कॉन्शियसनेस एक पल के लिए जुड़ गई और ये सब उस रिवाइवर की वजह से शुरू हुआ। अंका जमीन पर रेंगते हुए बोलता है कि अलग अलग किस्मत की लकीरों में उसका और एमसी का एक शेयर्ड पास था और अब ये अफसोस की बात है कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है।
ये बोल के वो अपना हाथ अपने पेट में घुसाता है और कहता है कि अगर वो दोनों के शेयर्ड पास्ट की वजह से गांव का फ्यूचर नहीं बदल सकता तो सब कुछ बेकार है। फिर वो अपने जिस्म से सेक्रेड इंसेक्ट क्रिस्टल निकालता है और एमसी को फेंक के बोलता है कि वो एक बार फिर गांव को उसके हवाले करता है। इसी वक्त सिस्टम बाइके को नोटिफाई करता है कि उसने म्यूटेंट गांव मुखिया को हरा दिया, जिसके लिए उसको 1800 सोल पॉइंट्स मिलते हैं, साथ ही रस्टेड की जो मुखिया के लिए बहुत कीमती थी और एक सीक्रेट दरवाज़ा खोल सकती है। अगला आइटम है सेक्रेड इंसेक्ट क्रिस्टल, एक कीड़ा जो इंसान के जिस्म के अंदर इवॉल्व करता है और क्रिस्टल बन जाता है, पर इसका फंक्शन अभी अननोन है। आखिर में गांव मुखिया की राख, जिसमें उसका रिसेंटमेंट मरने के बाद राख बन के सॉलिडिफाई हो गया। बाइक ये क्रिस्टल उठाता है और सोचता है कि वो ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल गांव वालों की सेफ्टी गारंटी कर सकता है। जो भी म्यूटेंट कीड़े बन चुके हैं उनको ख़त्म करना होगा और शायद ओरिजिनल गांव का कोई फ्यूचर बचा ही नहीं। इसी वक्त एमसी को कुछ महसूस होता है और वो सोचता है कि शायद उसकी कॉन्शियसनेस दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। जल्दी ही वो एक अंडरग्राउंड केव देखने लगता है। जब उसकी कॉन्शियसनेस केव के और गहरे खींची जाती है, बाइक गुस्से में पूछता है कि ओरिजिनल गांव के नीचे इतनी बड़ी केव कैसे हो सकती है। थोड़ी देर में वो वर्ल्ड्स सॉइल के फ्रेगमेंट के सामने खड़ा होता है। वो पूछता है कि इतना बड़ा वर्ल्ड्स सॉइल का फ्रेगमेंट गांव के नीचे कैसे हो सकता है। इसके बाद वो उस मास्ट आदमी को देखता है जो अंकोर की कॉन्शियसनेस में था और वो तुरंत एमसी से पूछता है कि क्या ओल्ड अंका सच में मर चुका है और बाइके ने उसका सीक्रेट कैसे पता किया। वो बाइके को बोलता है कि लगता है तू कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। फिर एमसी को कहता है कि उसको ढूंढने आए, वो वहाँ उसका वेट करेगा अगर बाइके को मौत से डर नहीं लगता। बाइके की कॉन्शियसनेस वापस आती है और वो शॉक होकर सोचता है कि मास्क्ड आदमी ने क्यों कहा कि वो उसका वेट करेगा और वो तो मिस नहीं होने वाला, पर उसकी कॉन्शियसनेस के विजन ने मास्क्ड आदमी या फ्रेगमेंट की लोकेशन नहीं दिखाई, तो वो उनको कैसे ढूंढेगा। जब गांव वालों को पता चलता है कि मुखिया मर चुका है, वो चिल्लाने लगते हैं और डिमांड करते हैं कि बेल बजाई जाए ताकि सब लोग जमा हों और कल्प्रिट को ढूंढा जाए। फौरन बेल बजने लगती है और एक साउंड वेव फैलने लगती है जो पूरे अंका गांव में गूंजती है। गांव के पास एक औरत बेल सुनती है और बोलती है कि ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, लगता है कोई पहले ही गांव में आ चुका है। पर वो कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले आए या बाद में, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डूम्ड हैं। फिर वो ऑर्डर देती है कि चर्च के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा और अंका गांव के सब लोगों को हरा के कोई भी जिंदा नहीं छोड़ना है। ये औरतें रोज नन्स के ऑर्डर से हैं। जब वो गांव के पास जाती है, नन्स की लीडर को कुछ गार्ड्स दिख जाते हैं। वो जल्दी से उसको देख के चिल्लाते हैं कि ये एक इन्वेडर है और गांव के पास बिना परमिशन के आने की सजा भुगतेगी। बाकी नन्स झट से एक्शन में आ जाती है, जबकि उनकी लीडर बोलती है कि उसको कोई शौक नहीं कि कीड़ों की बू और तेज हो रही है। फिर पूछती है कि क्या इसलिए वेटिकन से भेजे गए लोग कभी वापस नहीं आए। जल्दी से नन्स अपनी तलवारें और दातरी निकालती है और इंसान से कीड़ा बने लोगों को हराना शुरू करती है। इधर दूसरा नन्स का ग्रुप फायर आर्म्स और मैजिकल सर्कल्स यूज करता है अगले वेव के दुश्मनों को ठोकने के लिए। ट्रांसफॉर्म्ड इंसान का लीडर नन लीडर पे झपटता है और बोलता है कि इनकी पावर पहले वाले अटैकर्स से बिल्कुल अलग है, इसलिए उसको कोई डर नहीं। नन तुरंत अपनी हेलिश चेन्स निकालती है और पूछती है कि क्या ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। फिर अपनी ज़बरदस्त ताकत से वो अपने दुश्मन को आसानी से ख़त्म करती है। बोलती है कि ये लोग न सिर्फ जाहिल और निडर चीटी है, बल्कि गांव में कुछ ऐसा छुपा है जो उनको नहीं पता। वो सोचने लगती है कि चर्च इस गांव को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देती है और क्या इसके पीछे कोई गहरा राज है। उसका क्यूरियोसिटी पूरा जग जाता है। इधर एमसी को गांव में क्या हुआ ये बेहतर समझ आने लगता है। गांव के मुखिया का खानदान जनरेशन से इस जगह की हिफाजत करता था, पर असल में वो गांव के नीचे दफन वर्ल्ड सोल के फ्रैगमेंट की रक्षा कर रहे थे। पर उनको इसकी नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने बस इसको एक सीक्रेट की तरह रखा, ये जाने बिना कि इसमें कितनी बड़ी ताकत है या इसको कैसे यूज़ करना है। बाइके अभी भी सोच में डूबा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि रिबॉन वाला बंदा इस बात से वाकिफ है। उसने न सिर्फ फ्रैगमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता की, बल्कि ये भी जानता है कि फ्रैगमेंट की पावर का यूज़ डीप स्पेस के कीड़ों को मजबूत करने और गांव वालों को कंफ्यूज करने के लिए कैसे करना है। सिस्टम बोलता है कि अलग अलग रिबॉर्न लोगों के अपनी यूनिक सीक्रेट्स और एबिलिटीज़ होती है और रिबॉर्न के स्पेसिफिक एबिलिटीज़ चाहे जो भी हो, वर्ल्ड्स सोल का फ्रैगमेंट किसी को नहीं देना चाहिए। एमसी समझाता है कि वर्ल्ड सोल का फ्रैगमेंट दुनिया के 3 सुप्रीम ट्रेजर्स में से एक है, जिसमें समझ से परे की ताकत है जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये भी नहीं कहते कि बाकी बड़े फ्रैगमेंट्स जो टूटे वो 8 नेशंस का फाउंडेशन बने, और एक छोटा सा पोल्यूटेड फ्रैगमेंट जो बर्फ के क्यूब जितना हो वो भी बहुत कीमती है। जितना प्योर फ्रैगमेंट उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल। गांव के नीचे दफन फ्रैगमेंट शायद दूसरा सबसे बड़ा है, सिर्फ 8 नेशंस के फ्रैगमेंट से छोटा। भले ही ये पोल्यूटेड है, पर इतना काफी है एक बड़े स्केल का सिटी स्टेट बनाने के लिए।
हालांकि गेम सेटअप के हिसाब से ये रियल वर्ल्ड है। बाइके जानता है कि अगर उसको राजा बनना है तो वो अकेला ये नहीं कर सकता, इसलिए उसको ये फ्रैगमेंट हर हाल में हासिल करना है। डेना एमसी के लिए एक्साइट हो जाता है, चिल्लाता है कि वो कमाल का है और आखिरकार मुखिया हार गया, गांव एक बार फिर बच जाएगा। बाइके बोलता है कि ऐसा नहीं है और जल्दी समझाता है कि भले ही मुखिया हार गया, पर जो लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं उनको वापस नॉर्मल नहीं किया जा सकता और उनको ऐसे ही छोड़ना मासूम लोगों के लिए और मुसीबत लाएगा, इसलिए सबको हराना होगा। वो डेना को बोलता है कि इसमें उसके पापा भी शामिल है। डेना गुस्से में आ जाता है, पूछता है कि जब कुलप्रिट ऑलरेडी हार चुका है तो सबको क्यों हराना है। बाइके लड़के को साफ बोलता है कि दुनिया बहुत जालिम है और अगर किसी में चीज़ें बदलने की ताकत नहीं तो बस उसको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। डेना अभी भी नाराज़ बोलता है कि उसको ये पता है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा सिखाती थी कि इस दुनिया में इंसानियत छोड़ने से ही ज़िंदगी आसान होती है। वो ये भी बोलता है कि वो लोग इंसान हैं, मॉन्स्टर नहीं, और वो अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ेगा। भले ही उसके पापा ने बहुत बुरे काम किए, पर वो फिर भी वही इंसान है जिन्होंने उसको ज़िंदगी दी। इसी वक्त डेना का बाप दरवाज़ा पीट के चिल्लाता है, बोलता है कि ये सब उसके बेटे की गलती है, क्योंकि उसने फॉरेनर्स के साथ मिलकर गाँव के मुखिया को मार दिया। वो चिल्लाता है कि दरवाज़ा खोलो, ये उनका एकमात्र रास्ता है बाहर निकलने का। दिल भी डेना को साफ बोलता है कि वो उसकी माँ और उसको ख़त्म कर देगा। डेना की माँ चिल्लाती है, उसको बोलती है कि भाग जा और उसकी फिक्र मत कर। लड़का वहाँ उदास खड़ा है, कुछ बोल नहीं पाता। डेना सर झुका के हंसने लगता है, बोलता है कि वो कितना बेवकूफ़ था जो अभी भी अपने बाप से कोई उम्मीद रखता था। पर जल्दी ही वो अपना कॉन्फिडेंस जमा करता है और चिल्ला के एमसी से बोलता है कि उसको आखिरी बार करने दे और अपने बाप को हराने दे, वो अपनी ज़िंदगी इस एहसान को चुकाने में लगा देगा। बाइके सोचता है कि पहले गेम में ये लड़का बस एक प्रोग्राम्ड एनपीसी था, पर अब ये एक जीता जागता इंसान है, पूरा इंसानियत से भरा हुआ। आमतौर पर इंसानियत बनाए रखना मतलब कमज़ोरियों को पकड़े रखना होता है, पर यह लड़का बिल्कुल कमज़ोर नहीं। डेना बड़ा दरवाज़ा खोलता है और जब सब अंदर आते हैं वो तुरंत बोलता है कि उसकी माँ को चोट ना पहुँचाए। घबराई हुई डेना की माँ फिर से चिल्लाती है, उसको बोलती है कि उसकी फिक्र ना करे और भाग जाए। दिल बोलता है कि लड़के के पास भागने की कोई जगह नहीं और अगर उन्होंने कुछ भी स्टूपिड किया तो वो उसकी माँ को ख़त्म कर देगा। डेना गुस्से में चिल्लाता है, डिमांड करता है कि उसकी माँ को चोट ना पहुँचाओ और अपने बाप से पूछता है कि क्या उसके पास उसके लिए कोई एहसास नहीं। दिल सुनता है और अपने बेटे को साफ बोलता है कि एहसास इंसानों के लिए बस बोझ है और जब से वो असेंड किए उन्होंने वो पुरानी बंधन छोड़ दी। फिर वो बोलता है कि शायद वो उनको जाने दे, पर पहले उनको वो की देनी होगी जो उन्होंने गांव के मुखिया से ली, और ये न करें कि उनको नहीं पता वो क्या बोल रहा है। बाइके क्यूरियस सोचता है कि जब दिल को की के बारे में पता है तो उसको ये भी पता होगा कि इसका यूज़ कैसे करना है, तो बेहतर है उसके गेम के साथ खेला जाए। एमसी की पकड़ता है और बोलता है कि वो उसको दे देगा, पर पहले दिल को डेना की माँ को छोड़ना होगा। दिल तुरंत इस शर्त को मान लेता है। बाइके की उसको फेंक देता है और उसी वक्त दिल औरत को छोड़ देता है कि मिलते ही दिल एक्साइट हो जाता है, बोलता है कि बूढ़ा आदमी कभी उस पे की के लिए भरोसा नहीं करता था, पर अब चाहे जो हो कि उसके पास है और वो आखिरकार होली फादर को ढूंढ सकता है और फाइनल असेंशन अचीव कर सकता है। दिल पलट के बोलता है कि एहसास छोड़ने के साथ साथ वो अपने वादे भी आसानी से भूल जाता है। वो वार्न करता है कि कभी किसी पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बोल के वो तुरंत अपने चमचों को एमसी और लड़के को हराने का ऑर्डर देता है। इसी वक्त बाइके मुस्कुराता है और अपनी तेज ताकत छोड़ने लगता है, फिर पूछता है कि क्या दिल सीरियस है। जब उसने इतनी आसानी से की दी तो वो उतनी ही आसानी से वापस भी ले सकता है। फिर वो अपना स्किल सफरिंग पियर्सर यूज़ करता है और सेक्ट के सारे मेंबर्स को आसानी से हरा देता है। दिल ये देख के शॉक हो जाता है और जल्दी सोचता है कि ये इतना ताकतवर बंदा कौन है, ये तो पहले गांव पे अटैक करने वालों से बिल्कुल अलग है। इसके साथ दिल भागने लगता है और अपने सर्वेंट्स को एमसी को रोकने का ऑर्डर देता है। बोलता है कि बाइके कितना भी ताकतवर हो वो अकेला है और उनके पास नंबर का फ़ायदा है। पर जब दिल भागता है एक आदमी अचानक उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, वार्न करता है कि गांव पे इन्वेजन हो गया है और सबको हरा दिया गया है। वो चिल्लाता है कि ये रोज सिस्टर्स का ग्रुप था, फिर उसको सर पे चोट लगती है और वो आसानी से हार जाता है। दिल अपना बचाव करता है और परेशान होकर सोचता है कि शायद अलीना प्रिंसिपैलिटी ने रोज सिस्टर्स का अटैक बटालियन भेजा है। इसी वक्त सिस्टर्स का स्क्वाड आ जाता है और जल्दी ही स्क्वाड लीडर लियोरा ऑफ द थॉर्न्स बोलती है कि उसको खुशी है ये जान के कि इस दुनिया के बैकवर्ड कोने के किसान उनका नाम जानते, फिर भी उन्होंने इतने घिनौने काम करने की हिम्मत की।
ये बोल के वो अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देती है। कहती है कि उसका नाम लियोरा ऑफ द थॉर्न्स है, सिस्टर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रोज की लीडर। इंट्रोडक्शन देते ही उसको कुछ ऐसा दिखता है जो उसका ध्यान खींचता है। बिना वक्त गवाए वो डिल को डिसआर्म करती है और बाइके के पास जाती है। बोलती है कि लगता है बाइके बाकी लोगों से अलग है। लियोरा मुस्कुराती है और अब बाइके के पास आके देखती है कि उसका सेंस ये दिखा रहा है कि गांव का सीक्रेट किसी तरह उससे जुड़ा है। बाइके चुप रहता है पर उसके दिमाग में ये बात घूम